आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, मैं तो कहीं ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। बोल बदल गए, भाषा बदल गई, लहजा भी बदल गया। कभी बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले बाबा रामदेव अचानक भला इतना कैसे बदल गए? सब ठीक तो है ना? जी हाँ, कभी खुलकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी का समर्थन करने वाले योग गुरु और अब बड़े बिजनेसमैन बन चुके बाबा रामदेव के शनिवार के इस बयान ने सबको चौंका दिया। हरिद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए बाबा रामदेव ने शिक्षा व्यवस्था से लेकर सरकारी नौकरियों तक हर जगह भ्रष्टाचार का सीधा आरोप लगा दिया और सिर्फ आरोप ही नहीं, चेतावनी भी दी थी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो एक बार फिर अनशन पर बैठ जाएंगे। एक तरफ हम कह रहे सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण करने के बाद बाबा रामदेव मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि देश में स्कूलों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह गड़बड़ी है। स्कूलों में टीचर नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, शौचालय तक नहीं, नकल और पेपर लीक अलग समस्या है। और जब बच्चे बोर्ड परीक्षा पास कर भी लेते हैं तो उनके नंबर आगे किसी काम नहीं आते, क्योंकि यूनिवर्सिटी अलग एंट्रेंस एग्जाम मांगती है। लेकिन बाबा रामदेव का सबसे तीखा हमला रहा सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ। अब सवाल यह है कि जो बाबा रामदेव कभी मोदी सरकार के हर बड़े फैसले पर तालियां बजाते नजर आए, वो अचानक इतने तीखे तेवर में क्यों आ गए? गौर करने वाली बात यह है कि ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर रांची तक छात्र आंदोलन पहले से चल रहे हैं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर बच्चे खुद डीएम दफ्तरों तक का घेराव कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने इन आंदोलनों का सीधा समर्थन करते हुए कहा कि अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो ये आंदोलन और तेज हो सकता है। बाबा रामदेव जिन मुद्दों पर बोल रहे हैं, शिक्षा में सुधार, पेपर लीक, भर्ती में पारदर्शिता, वो कोई नए मुद्दे नहीं, ये वो मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष लंबे समय से केंद्र सरकार को घेर रहा है। स्वामी रामदेव तब से नरेंद्र मोदी के समर्थक रहे हैं जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। 2013-14 में उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के लिए बीजेपी का खुलकर समर्थन देना शुरू किया और चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं से वोट मांगने की अपील भी की। फिलहाल बीजेपी या केंद्र सरकार की तरफ से रामदेव बाबा के इस बयान पर कोई सीधी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बाबा रामदेव की इस बयान को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक तबका इसे सरकार को आईना दिखाने वाला बयान बता रहा है, वहीं दूसरा तबका इसे महज जनभावनाओं से जुड़ने की कोशिश बता रहा है ताकि छात्र आंदोलन के बीच बाबा रामदेव की भी सामाजिक साख बनी रहे।